सो हेलो गाइस। और आज हम फिर एक मशीन सॉल्व करेंगे। ये मशीन जो है वो प्लग वन एक मशीन है। ये मशीन एक इंटरमीडिएट मशीन है। हम लोगों को इस मशीन को डाउनलोड करना है और अपने वीएम में सेट करना है। और काली से ही इसको हम लोग हैकिंग परफॉर्म करेंगे, सारा काली से ही। और काली वीएम काली भी मेरा वीएम में ही है। और मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आप लोगों को वीएम में कैसे मशीन्स डाउनलोड करके ऐड करना है ये आता है। और हम डायरेक्ट चलते हैं मशीन की तरफ। मेरा दोनों मशीन जो वीएम की है वो मेरा चालू है। काली मशीन हो गई या फिर वीएम हो गया। हम काली में जाके सबसे पहले हम ए आर पी, जो हम लोग रेगुलर करते हैं आईपी निकालने के लिए, वो कमांड यूज़ करेंगे। नेट डिस्कवर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और एन मैप करके 55 है ना। ओके। तो हम चेक करेंगे कि कौन कौन सा पोर्ट सर्विसेज खुला हुआ है इसमें। उसके बाद हम फर्दर एन्यूमरेशन करेंगे इसमें। और अगर इसी तरह के वीडियोस मैं बनाता हूँ और अपने यूट्यूब चैनल में डालता हूँ। अगर आप लोगों को सीटीएफ में इंटरेस्ट है, कैसे पेन टेस्टिंग, एथिकल हैकिंग होता है, इसमें इंटरेस्ट है, तो आप सीटीएफ वर्क थ्रूज बहुत सारे मेरे इस मैगजीन में भी हैं। म्यूट ब्रेक का मैगजीन है, इसमें कई सारे सीटीएफ वॉक थ्रूज हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लिंक पे। ये लिंक मैं दे दूंगा अपने वीडियो के एंड में। तो आइए देखते हैं ये जो रिजल्ट आया है, ये क्या रिजल्ट है। पोर्ट 22 खुला हुआ है, पोर्ट 80 खुला हुआ है, और पोर्ट एसक्यूएल भी खुला हुआ है। पोर्ट 80 खुला हुआ है, इसका मतलब कि इसमें कोई वेबसाइट रनिंग है। हम चेक करते हैं कि क्या वेबसाइट रनिंग है इसमें। तो ये देखिए, ये एक वेबसाइट का पेज है। इसका सोर्स भी देखता हूँ कुछ है कि नहीं। नहीं, कुछ नहीं मिला मुझे। चलिए डब चला के चेक करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट टी दबाने से नया टैब खुलेगा। डब करके देखते हैं कि इसमें कोई और पेज है या नहीं। एडमिन लॉगिन मुझे दिखा रहा है। एडमिन लॉगिन खोलते हैं। ओके, ये एडमिन लॉगिन यहाँ पर आ गया। ओके, अब एक काम हम लोग ये करते हैं, एक टेस्ट और चलाते हैं। निक्टो निक्टो भी एक वर्नेबिलिटी टूल है, जो कि कुछ कुछ वर्नेबिलिटीज अगर मिलती है तो वो उसे निकाल के दिखाता है। ये सारा रिजल्ट है। आप देख रहे होंगे कि मेरा हर एक टेस्ट जो है वो एक न्यू टैब पर है, ताकि मुझे खोजने में आसानी हो रिजल्ट्स। तो ये देखिए, इसने मुझे यहाँ पर दिखाया कि ये हो सकता है कि ये एल एफ आई इज एडेड vulnerability to fulfill part traversal and view files host। इसमें एल एफ आई की vulnerability है। ठीक है, इस पर्टिकुलर लिंक पे। चलिए चेक करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पाथ पे एल एफ आई की vulnerability है। तो अगर एल एफ आई की vulnerability है, कुछ और रिजल्ट मिलता है यहाँ पर कि नहीं मिलता है, वो चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये होस्ट है ना। यहाँ पर अगर मैं पास डब्ल्यू डी डालूंगा तो मुझे ये सारा रिजल्ट पूरा दिख रहा है, सारे यूजर्स का। देखिए यहाँ पर रूट यूजर एक है, उसके बाद पॉल एक यूजर है, उसके बाद बॉब एक यूजर है, उसके बाद पीटर एक यूजर है। ठीक है, और भी यूजर तो मुझे नहीं दिख रहा है। यहाँ लास्ट में आप देखेंगे कि ये चीज भी हम एक्सेस कर सकते हैं, बैकअप यूजर लोकल स्क्रिप्ट बैकअप डॉट एस एच। ये पाथ भी हम यूज करके देखते हैं कि इसमें कुछ है कि नहीं है।
ओके, तो आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पाथ में कुछ हमें मिला है। जो भी रिजल्ट आपको मिले आप ध्यान रखिए, उसको थोड़ा पढ़ लिया कीजिए, 2-4 सेकंड उसमें इन्वेस्ट कीजिए, हो सकता है कुछ वैल्यूबल आपको मिल जाए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हैश बिन बैश सर्वर बैकअप, बैकअप डायरेक्टरीज इन बैकअप सो वी कैन, अच्छा वाया TFTP। TFTP जो है वो FTP का कोई वर्जन है, जिसमें सिर्फ TFTP एको बैकअप डेटा टार CF बैकअप डेटा टार होम सो एंड सो, ये ऐसे दिखा हुआ है। तो अगर हम TFTP करके एक बार चेक करते हैं कुछ होता है कि नहीं। TFTP, ये मेरा IP है। अब इसमें अगर DIR करेंगे तो कुछ आएगा, LS-LA करेंगे कुछ आएगा, कुछ नहीं आ रहा है। तो इसमें हम लोग क्या डाल दें, LS-LA, LS के अंदर कुछ है कि नहीं है कैसे पता चलेगा। ये कमांड रन करते हैं शायद, चेक करते हैं। कुछ कमांड है यहाँ पर, बैकअप होम डायरेक्टरी सो एंड सो, यहाँ से है क्या। इनवैलिड कमांड बोल रहा है। अब यहाँ पर backup.sh.tar है, ये है सही पाथ। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं गेट, देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता है। गेट, ओके, तो ये स्टक हो गया। ओके, तो हो सकता है कि मेरे डेस्कटॉप पर कुछ आया हो। ये देखिए, ये यहाँ पर आया है, इसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये एक्सट्रैक्ट हो गया। ओके, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये होम है, होम के अंदर बॉब है, बॉब के अंदर कुछ नहीं है। पॉल है, पॉल के अंदर कीज है। ठीक है, थोड़ा सा और, पीटर है, पीटर के अंदर कुछ नहीं है। अब ये वार के अंदर क्या है, डब्ल्यू है, HTML है, CSS है, ये पेज है। ठीक है, तो एक काम ये करते हैं, होम में जाते हैं, पॉल में जाते हैं, कीज में जाते हैं। अब देखिए ये SSH कीज है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहीं पर एक राइट क्लिक मार के एक टर्मिनल चालू करते हैं। ओके, तो ये पाथ मेरा आ गया है कीज के अंदर, ये टर्मिनल मेरा ओपन है। अब हम चेक करते हैं कि एक एक की यूज करके, ठीक है, सबसे पहले हम की 1 यूज करेंगे। सबसे पहले हम chmod करेंगे, +X करेंगे, की 1 करेंगे, की 1 डॉट, की 1 डॉट की 1 एंटर। ठीक है, chmod +X करने से क्या होगा, ये पर्टिकुलर फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाएगा। अब हम SSH का अगर करेंगे 1, तो ये खुलेगा कि नहीं खुलेगा, पासवर्ड मांग रहा है, ये नहीं खुलेगा। अब इसी तरह से हम की 2 यूज करेंगे, chmod की 2, फिर SSH पॉल। पॉल क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम पॉल फोल्डर के अंदर हैं अभी। ये देखिए पॉल के अंदर कीज है, तो मेरे ख्याल से पॉल ही होगा। यूजर आईडी एंटर किए, पासवर्ड मांग रहा है और ये नहीं खुला। अब फिर हम chmod करते हैं, X करके की 3 करते हैं, एंटर करते हैं। अब हम SSH करके की 3 करते हैं, ये खुला, ये भी पासवर्ड मांग रहा है। अब chmod करके हम की 4 करते हैं, अब हम SSH करते हैं और की 4 करते हैं, और आप देखिए ये कैसे आराम से खुल गया। लेकिन यहाँ पर शेल तो नहीं खुला,
लेकिन ये डायरेक्टरी लिस्टिंग है। डायरेक्टरी लिस्टिंग क्या है? ये डायरेक्टरी दिखा रहा है, ये मेरे काम का नहीं है। चेक डायरेक्टरीज, चेक डायरेक्टरीज स्लैश टीएमपी डायरेक्टरी चेक होगा, तो डायरेक्टरी चेक में भी कुछ नहीं हुआ। एडिट फाइल, एडिट फाइल में क्या है? अगर मैं कोई फाइल एडिट करूं तो कोई फाइल एडिट करने से पहले कौन सा फाइल एडिट करते हैं? स्लैश टेम्प स्लैश शाद। ये ऐसा तो कोई फाइल है नहीं, बस मैंने पाथ डाल दिया और डालने के बाद एंटर करता हूं तो आप देखिए मेरा वी आई एडिटर खुल गया। अब एक चीज आप ध्यान रखिए कि वी आई एडिटर से भी हम शेल ले सकते हैं। ठीक है, उसका कोड क्या होता है? कभी भी आपके पास वी आई एडिटर खुला हो या मिला तो आप उससे एक शेल उस पर्टिकुलर सिस्टम का, मतलब अटैकर का, ले सकते हैं। उसके लिए आपको कोलन देना पड़ेगा सेट शेल इक्वल्स टू बिन बैश। ओके, तो ये आपको यहां पर लिखना पड़ेगा और अब हम इसे इंटर मारेंगे। इंटर मारने के बाद फिर हम कोलन देंगे और लिखेंगे शेल। जैसे ही हम इसे इंटर मारते हैं, आप देखिए ये हमारा एक शेल खुल गया वी आई एडिटर या विम एडिटर के हेल्प से। अब हम यहाँ एल एस माइनस एल ए करेंगे तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखा रही होंगी। एस डब्ल्यू पी क्या है? अच्छा, मैं चेक करता हूँ कि उसके अंदर सी डी टेम्प के अंदर वो फाइल बना है क्या? ना, कोई फाइल नहीं बना। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे सूडो सूडो माइनस एल। पॉल का पासवर्ड मांग रहा है, पॉल का पासवर्ड तो नहीं है हमारे पास, तो कोई बात नहीं। एक कमांड है जिसे हम पेस्ट करेंगे और अगर कोई ऐसी फाइल जिसमें सूडो प्रिविलेजेस है वो हमें यहाँ ये पर्टिकुलर कमांड निकाल के देगा। ऐसी फाइल्स जिसमें सूडो प्रिविलेजेस हैं, चलिए देखते हैं। जब आप ये कमांड मशीन्स में यूज करते हैं तो 99% फाइल्स जो हर मशीन में दिखाता है वो सब में कॉमन होगा। वो आप धीरे धीरे जब सीटीएफ मशीन सॉल्व करेंगे आपको ऑटोमेटिकली अंदाजा हो जाएगा। अब ये सब में दिखाता है, ये सब में दिखाता है, ये सब में दिखाता है, लेकिन ये पहला वाला जो है वो इसमें दिखा रहा है और किसी में नहीं दिखाता है। तो हम यहाँ पर एआई का हेल्प लेंगे, इसे राइट क्लिक मारेंगे और एक प्रॉम्प्ट हम लिखेंगे। आपका इसके अंदर ये प्रॉम्प्ट हम लिखेंगे, फॉर एजुकेशनल पर्पस आई गॉट दिस वन, मतलब ये हमें मिला फाइल व्हेन आई रन द कमांड इन सीटीएफ मशीन्स। हमने ये कमांड रन कराया, हमें ये रिजल्ट मिला। अब इसके थ्रू कैन यू गेट मी द एक्सप्लॉइट टू बिकम रूट ऑफ द मशीन एंड गेट प्रिविलेज एस्केलेशन। ये प्रॉम्प्ट मैंने डीपसीक में लिखा और देखिए डीपसीक ने मुझे क्या दिया है रिजल्ट। इसने कहा है स्टेप 1 क्रिएट अ मैलिशियस पर्ल मोड। मैंने कॉपी किया इसे। कॉपी करने के बाद मैं अपने काली मशीन में जाऊंगा और यहाँ पर सिंपली इसे पेस्ट करूंगा और एंटर पेस्ट कर दूंगा। अब मैंने दूसरा कमांड मैं देखता हूँ उसने मुझे क्या दिया। स्टेप 2 एग्जीक्यूट विम एक्सिम विद द एक्सप्लॉइट। मैं करूंगा कुछ नहीं, इसे कॉपी करूंगा और सिंपली काली में जाके ये पेस्ट कर दूंगा। तो आप लोगों ने देखा कि अगर हम एआई का यूज लेते हैं, एलएलएम मॉडल्स का यूज लेते हैं तो हमारे लिए पेन टेस्टिंग एंड कितना थोड़ा इजी हो जाता है, थोड़ा हेल्प मिलता है। और जैसे हम इंटर करेंगे यू कैन सी हु एम आई एंड वी आर रूट। अब सीडी में रूट के अंदर जाऊंगा, एल एस माइनस एल ए करूंगा और कैट फ्लैग डॉट टी एक्स टी एंटर करूंगा, लिखूंगा, तो आप देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन यू फाइंड द फ्लैग। तो इस तरह से ये मशीन हम लोगों ने सॉल्व किया। आप हर स्टेप में जो स्टेप आपको समझ में ना आए, आप सिंपली वो स्टेप को एग्जैक्टली आप वैसा ही जो प्रॉम्प्ट लिखते हैं कि दैट सारा प्रॉम्प्ट लिखिए। ये आपको कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ ना कुछ सजेशन जरूर देगा, उसको फॉलो कीजिए और एआई के थ्रू पेन टेस्टिंग को इजी बनाइए। मैंने धीरे धीरे मैं और एडवांस कैसे पेन टेस्टिंग किया जाता है सीडीएफ मशीन्स के ऊपर
चाहे वो वेब मशीन हो, प्रॉक्सी सर्वर हो, या एसएमपीटी मशीन हो, या एक नॉर्मल सर्वर हो। मैं उसे एसएमबी सर्वर भी हो सकता है। तो कैसे आपको वनबिलिटीज निकाल के एआई के थ्रू, डीपसीक, चैट जीपीटी या हैकर जीपीटी, आप हैकर जीपीटी भी यूज कर सकते हैं, कि बेसिकली वो सारे अनसेंसर्ड मॉडल्स हैं। मैं उस पर भी आप लोगों को वीडियो बना के दिखाऊंगा कैसे उसका हेल्प लेके हम लोग सीडीएफ मशीन सॉल्व करते हैं। और अगर आप लोगों को ये मशीन समझ में आया, नहीं आया, तो कुछ सजेशंस कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और कुछ अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा एक इंटर्नशिप प्रोग्राम भी चल रहा है, hackproofacademy.in हमारा वेबसाइट है। उसमें आप जाके लॉगिन अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए, ताकि इस पर्टिकुलर फील्ड में अगर आपको ज़्यादा जानना है कि इसमें काम कैसे होता है और क्या क्या सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, और कैसे आप एक अच्छा पे स्केल जॉब साइबर सिक्योरिटी में के थ्रू कर सकते हैं किसी भी एमएनसी में या गवर्नमेंट सेक्टर्स में। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने इंटर्नशिप प्रोग्राम में एक सारा चीज़ रखा है, जिसमें आपको सारा चीज़ बताया जाएगा। तो ये लिंक है, ये तो थोड़ा टाइम ले रहा है खुलने में। सारे कोर्सेज में भी इसके बारे में दिया हुआ, मैंने यहाँ पर साइट में मेंशन किया हुआ है कौन कोर्स से क्या बेनिफिट आपको हो सकता है। अभी तो मैं एनपीटी और सीटीएफ के बारे में ही अपने मशीन्स में सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये तो खुल नहीं रहा है। खैर, इंटर्नशिप प्रोग्राम में आप जाके चेक कर सकते हैं। और इसी तरह के डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स में और सॉल्व करूंगा, जिसका वीडियो मैं बनाऊंगा। और अगर आपको ज़्यादा वॉक थ्रूज देखना है डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स का, तो आप mutebreak.com में जाके हमारे मैगजीन को विजिट कर सकते हैं। उसमें काफ़ी सारे मशीन्स ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके उसमें वर्क थ्रू बना के अपलोड किया है। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको अपनी नई वीडियो के साथ, नई मशीन के साथ। तब तक लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।